हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 6 प्रोज सेक्शन का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 6 है। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको छोटे छोटे पॉइंट से मैं सारी कहानियाँ बता दूंगी और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करवा दूंगी, जिससे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ लेखक के बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं। उसी प्रकार द आर्टिस्ट जो है, सबसे पहले इसका ये किस टाइप का है इसे समझना होगा। तो जो द आर्टिस्ट है, इसका टाइप है स्टोरी। यह स्टोरी टाइप का है। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन कि द आर्टिस्ट क्या है, तो स्टोरी है। ऑथर के बारे में जानते हैं, तो इसके लेखक हैं सिग्गा नोया। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो दो आर्ट हम लोग जब बनाते हैं, तो जब हम लोग सबसे पहले आर्ट बनाते थे, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते थे सुग्गा बनाने का, जो कि ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे बनाया जाता था दो से। तो सबसे पहले हम लोग सुग्गा बनाते थे। इस तरीक़े से हम लोग याद कर सकते हैं कि इसके लेखक जो है वो सिग्गा नोया है। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। तो जब हम लोग पहले बचपन में कोई भी चीज़ बनाते थे, तो उसे हम लोग बार बार ट्राई करते थे। 18 बार ट्राई करते थे, 83 बार ट्राई करते थे। तो 1883 में जन्म, तो 18 और 83 बार ट्राई करते थे, लेकिन वो नहीं बन पाता था। फिर हम लोग क्या हुआ कि धीरे धीरे एक ही चीज़ को बनाते गए, तो वो एक ही बार में बन जाता था। तो सप्ताह में हम लोग, यानी कि 7 दिन में अगर हम लोग एक बार भी बनाते थे, तो वो आसानी से बन जाता था। जब मैं जो ट्रिक बनाती हूँ, तो वो 19 वाला जो है, 19 वाला साइलेंट हमेशा रहता है। तो लेखक का जन्म कब हुआ था? 1883, और लेखक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1971। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ही वाज जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो सिग्गा नोया है वो एक जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले लघु कथा लेखक। ही बिलोंग्स टू, वह संबंधित हैं 20th सेंचुरी। 12th क्लास में जितने भी लेखक के नाम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका आंसर 20th सेंचुरी होता है। मैंने पूरी ऑब्जेक्टिव बुक देख ली है, उसमें कहीं भी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी कहीं भी नहीं दिया है। तो अगर किसी भी लेखक का पूछता है कि वह किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो वो 20th सेंचुरी होगा। हिज मदर डाइड, उनकी माँ जो है वो मर जाती है। व्हेन ही वॉज 12, जब वह 12 वर्ष के थे, तब जो सिग्गा नोया की उनकी माँ थी, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। इस चैप्टर का थीम क्या है, यानी कि इस चैप्टर में मेनली क्या दिखाया गया है? तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ही हैड शोन, उन्होंने दिखाया है that how a child talent is killed, यानी कि एक बच्चे का कोई टैलेंट होता है, उसे कैसे मार दिया जाता है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, कहानी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एक लड़के की बात की गई है, जिसका नाम है सेबी। सेबी जो है वो 12 वर्ष का लड़का है, उसकी एज जो है वो 12 है, लेकिन वो फिर भी अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसकी दिलचस्पी जो है वो पढ़ाई में नहीं होती है, उसकी दिलचस्पी होती किस में? तो गॉड्स में। गॉड्स क्या जो होता है, वो एक कद्दू का प्रकार होता है, कद्दू जैसा ही होता है, उसी को हम लोग कहते हैं गॉड्स। तो गॉड्स में उसका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, तो वह लौकी, कद्दू या लौकी कह सकते हैं उसको, तो उसमें वो रुचि लेता था, उससे वो कुछ बनाता था। तो वो लौकियों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लौकी छोटी होती है, लौकी बड़ी होती है, थोड़ा उसके भी डिफरेंट साइज होते हैं। तो वो कैसा साइज ढूंढता था? A1 एंड सिमेट्रिकल। A1 मतलब होता है छोटा, और सिमेट्रिकल मतलब होता है सीधा। जैसे आपने लौकी देखी होगी, लौकी कुछ साइज की थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो कोई कभी सीधी होती है। तो जो सेबी है वो हमेशा छोटा और सीधी लौकी ढूंढता था, इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही अप्लाइड
वो अप्लाई यानी कि होता है उसके ऊपर लगाना। टी लिप्स जो सिग्गा था, सॉरी, तो जो सेबी था, वो सेबी चाय की पत्ती को लौकी के ऊपर लगाता था। तो क्यों लगाता था? टू गेट रीड, रीड मतलब होता है हटाना, उसे हटाने के लिए। किस चीज़ को हटाने के लिए? द अनप्लीजेंट गॉड्स स्मेल, यानी कि वह लौकी की जो स्मेल होता था, लौकी का जो सुगंध होता था, उस सुगंध को या दुर्गंध को, जो भी है, उसकी महक को मारने के लिए वह उसमें चाय पत्ती डालता था। जो चाय पत्ती होता है उसका स्मेल काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी रिफ्रेश फील होता है। तो जो चाय पत्ती होती है वो उस लौकी पर अप्लाई करता था ताकि वो स्मेल हट जाए। एंड केयरफुली पॉलिश्ड, और उसे सावधानी पूर्वक उससे पॉलिश करता था ताकि लौकी जो है वो एक परफेक्ट शेप में रहे और परफेक्ट मतलब उसका स्मेल जो है वो निकल जाए और जैसा वो करना चाहता था वो कर पाए। पॉलिश्ड द सरफेस, उसके सरफेस को वो पॉलिश करता था। ही बोर ए नीट होल, ही बोर ए नीट होल, वह एक साफ सुथरा उसमें छेद करता था। इन द टॉप ऑफ गॉड्स, यहाँ पे गॉड्स है, इन द टॉप ऑफ गॉड्स, टॉप जो होता है ना, मान लीजिए कोई भी चित्र है या फिर कोई भी मान लीजिए कोई डायग्राम है, तो इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो टॉप कहलाता है और निचली हिस्सा जो होता है वो बॉटम कहलाता है। तो इन द टॉप ऑफ गॉड्स यानी कि कोई भी गॉड्स है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो टॉप होता है, तो वो टॉप में सबसे ऊपर एक छेद करता था। टॉप में छेद इसलिए करता था ताकि वहाँ पे एक होल कर सके और उसके अंदर जितने भी बीज हैं उन बीज को वो निकाल सके। तो सीड्स का हिंदी होता है बीज, तो उन बीजों को निकालने के लिए वो टॉप में मतलब कि जो गॉड्स है उसके टॉप में वो एक छेद कर देता था ताकि उस बीज को निकाल सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सेबी जो है वो कहाँ रहता था, तो हार्बर टाउन में। वो जिस जगह पे रहता था उस जगह का नाम है हार्बर टाउन। वन कुड वॉक, जहाँ वो टहल सकता था, फ्रॉम वन इंड टू अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट। अगर कोई भी मैटर हो जाता है, किसी भी मैटर पर अगर उसे अपने शहर से बाहर कहीं जाना होता था इम्पोर्टेंट जगह पर, तो वहाँ पर जाने में उसे 20 मिनट का समय लगता था। स्पेशली इसमें जो गॉड्स के दुकान थी वहाँ पर लौकी खरीदने के लिए जब वो जाता था तो उसे 20 मिनट का समय लगता था। आगे है कि ही न्यू एवरी प्लेस, वह सभी जगह जानता था। वह ही न्यू मतलब ये पास्ट टेंस है, तो ही न्यू वह जानता था। एवरी प्लेस हर जगह, वेयर गॉड्स, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, गॉड्स वेयर सोल्ड, जहाँ पर हर जगह लौकी बेची जाती थी। गॉड्स की सही स्पेलिंग GOURDS, सॉरी वहाँ के लिए। आगे है वन डे, तो सेबी क्या है, वो हर एक जगह जानता था जहाँ पर लौकी बेची जाती थी। वन डे द फ्रेंड ऑफ सेबी फादर केम, एक दिन की बात है, सेबी के पिता के जो दोस्त थे वो उसके घर आते हैं और उन दोनों में काफ़ी बातचीत होती है। वो लोग बात करते हैं। ही वॉज टॉकिंग अबाउट बेकिंग गार्ड्स, वो बेकिंग गॉड्स के बारे में बात करते हैं। वो ऐसा होता है कि जो लेखक के पिता होते हैं और उनके दोस्त होते हैं वो सभी एक एग्जीबिशन शो में गए थे। एग्जीबिशन शो में होता है कि किसी भी सामान को दिखाया जाता है। एग्जीबिशन मतलब होता है दिखाना। जैसे अगर आप किसी मेले में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सजा के रखी हुई होती हैं जिसमें आपको कुछ पसंद आता है तो आप ले लेते हो, तो वही चीज़ें जो शो दिखाया जाता है वहीं पर लौकी रखी गई थी और लौकी से कुछ कुछ बना के वहाँ पे दिखाया जा रहा था एक जादू टाइप में। तो वही लेखक के पिता सेबी के पिता और उनके दोस्त दोनों ही बात कर रहे थे वहाँ की लौकी के बारे में कि वो उस लौकी को देख रहे थे, उसका साइज अजीब था, तो वो अजीब था, उस लौकी का साइज बहुत अच्छा था, इस टाइप से वो बात कर रहे थे। तो ये सुन रहा था सेबी वहाँ एक कोने में कॉर्नर में बैठा हुआ था और वो सभी बातें सुन रहा था और वो हंस रहा था इन बातों पर, क्योंकि वो जो है वो लौकी के
पहचान सेबी को अच्छे से करने आती थी। सेबी कौन सा लौकी अच्छा है, कौन सा लौकी बुरा है, उस सभी को जानता था। तो उसने लौकी को लेकर और उनकी लौकी मतलब कि जो वो बात सुन रहा था उनके साइज को लेकर, तो उसे काफ़ी हंसी आती है। और इस चीज़ से उसके पापा जो है वो काफ़ी गुस्सा करते हैं सेबी पर, कि मतलब वो बड़ों के बीच में वो टांग अड़ा रहा है इस मैटर को लेकर। आगे अगला दिन क्या होता है कि जो सेबी होता है वो वापस से गॉड्स खरीदने के लिए वो मार्केट चला जाता है। क्योंकि सेबी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था गॉड्स में, इसीलिए वो मार्केट जाता है खरीदने के लिए। तो वह एक आंटी से, ओमेन से पूछता है, ओमेन से औरत से पूछता है कि क्या आप इस वहाँ पर जब वो देखता है उनका जो शॉप था उसमें काफ़ी सारी लौकी सजा के रखी गई थी, लेकिन एकदम अंदर में एक ऐसा लौकी था जिसका साइज बहुत ही अच्छा था, और जैसा वो सेबी ढूंढता था इवन एंड सिमेट्रिकल, वैसा ही साइज इस लौकी का था। तो वो लौकी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। फिर सेबी क्या है उस औरत से पूछता है कि क्या आप इस लौकी को, जिसका लंबाई तो था वो 5 इंचेस था, 5 इंच का वो था लौकी, तो वो कहता है कि क्या आप इस लौकी को मुझे 10 सेन में दे सकती हैं। 10 सेन यानी कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये 10 पैसे की बात की जा रही है। तो 10 सेंट में क्या आप इस लौकी को दे सकते हैं। फिर आगे क्या होता है, जो औरत होती है जो लौकी बेच रही होती है वह मान जाती है, वह उसको लौकी देने के लिए मान जाती है और 10 सेंट में उसे लौकी को दे देती है। सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग द गॉड्स इन द क्लास। अब आगे क्या होता है कि सेबी जो है वो उस लौकी को लेकर घर आता है। उस लौकी को इतना ज़्यादा वो मानता है कि वो जहाँ जाता था उस लौकी को अपने साथ में लेके जाता था। घर से बाहर गया तो उस लौकी को साथ में लेके जाता, घर के अंदर रहता तो उसके साथ दिन भर रहता। उसको इतना अच्छे से ख्याल रखता था जैसे एक बच्चे का ख्याल रखा जाता हो वैसे। तो वो 5 इंचेस गॉड्स को घर लाया, उसको अच्छे से साफ़ किया, उसमें टी लिप्स डाला और उसके सारे बीज को निकाला वहाँ पे उसके टॉप में एक होल किया, सभी बीज को निकाल के उसमें उसने उसके पापा जो है वो शराब पीते थे, तो जब शराब वो पीते थे तो उनके नीचे थोड़ी सी शराब जो है ना वो बच जाती थी, तो उस छोटे छोटे मतलब कि वो शराब को मतलब थोड़े थोड़े शराब को इकट्ठा करके और उस गोट्स में डालता था, लौकी में डालता था, तो वो शराब उसका काफ़ी काम आता था। एक दिन क्या हुआ कि जो सेबी है वो उस लौकी को लेकर स्कूल में चला गया और वो साइलेंटली वो पॉलिश कर रहा था लौकी को इन द क्लास। तो किस चीज़ की क्लास थी, अगर क्लास की बात की जाए तो इथिक्स की क्लास थी। इथिक्स कहने का अर्थ है नीति की क्लास, इथिक्स मतलब होता है नीति। तो इथिक्स टीचर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और वो दूसरे देश से आई थी पढ़ाने, तो वो इस मतलब वो डिसिप्लिन को ज़्यादा मायने देती थी और वो बच्चे को शांत मतलब बिहेवियर देखना चाहती थी, तो वो अनरूड हो जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती थी अगर वो कोई बच्चा उनके सामने डिसिप्लिन को खोता था। तो सेबी क्या कर रहा था, वो टेबल के नीचे बैठ के शांति से गॉड्स को पॉलिश कर रहा था। अचानक जो है वो टीचर ने देख लिया, तो टीचर साउटेड मतलब होता है चिल्लाया। तो जो टीचर है वो चिल्लाती हैं, यू आर एन इडियट, क्या तुम एक इडियट हो। तो फिर वो आगे कहती हैं, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और उसको पनिशमेंट देती हैं सेबी को, और उसकी लौकी भी वो छीन लेती हैं जिस लौकी को वो पॉलिश कर रहा था। फिर क्या है कि वो टीचर जो है वो घर पे आ जाती हैं और मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज मदर। उसकी माँ से वो कंप्लेन करती है कि आपका बेटा जो है वो स्कूल में गया था, वो पढ़ नहीं रहा था, वो ये काम कर रहा था सेबी को पॉलिश करने के लिए, क्या आपने यही संस्कार दिए हैं। फिर उसको बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। आफ्टर दैट सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम। बिगन मतलब होता है शुरू करना, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। फिर वो क्या करती है कि उसको डांटना स्टार्ट कर देती है। और इस समय क्या होता है कि सेबी के जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और सेबी को मारपीट भी करते थे। तो सेबी के जो फादर थे वो कारपेंटर शॉप पर काम करते थे। तो उस समय जब इथिक्स की टीचर आई थी तो वो उसके पापा से ही कहती, लेकिन पापा नहीं थे इसलिए उसकी मम्मी से वो कंप्लेन करती है। तो जो मदर होती है वो क्या करती है, पापा के आने पर वो पापा को सारी चीज़ें बता
बताती है कि इथिक्स टीचर ने कंप्लेन किया सेबी की। तो सेबी के पिता जो है वो कारपेंटर शॉप से रिटर्न होकर आते हैं। फिर सेबी के पिता जैसे ही काम करके वापस लौटते हैं तो वो उनकी जो माँ है वो सारी कहानियाँ बताती हैं सेबी के बारे में। तो फिर इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं उनके पापा। तो जो हिज फादर स्मैश्ड ऑल द गॉड्स इन मेनी पीसेस। जो उनके पापा थे उन्होंने सभी गॉड्स को क्या किया, जो सेबी था वो एक ही लौकी नहीं अनेकों लौकी को अच्छे से साफ सुथरा करके उसमें चाय पत्ती डाल के उसका स्मेल हटा के उसके बीज निकाल के शराब डाल के सब कुछ करके और अपने रूम में उसको टांग देता था, दीवालों पर उसको हैंगर में टांग देता था, हैंग कर देता था। तो उसके रूम में काफ़ी ज़्यादा लौकी थे। तो वो सब पापा इसके जानते थे, पापा मम्मी दोनों जानते थे कि वो लौकी में काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो उसके पापा ने जैसे ही ये खबर सुना कि इसने स्कूल में ये काम किया है और टीचर बहुत गुस्से में और वो कंप्लेन की है, तो उन्होंने स्मैश्ड यानी कि सभी कॉर्ड्स को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया विथ हैमर, हथौड़े से। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। तो कारपेंटर के पास हथौड़ा होना ये तो आम बात होती है। तो उन्होंने हथौड़े से सभी गॉड्स को तोड़ दिया और ही ग्रैब्ड हिज सन बाय हिज कॉलर। ये लाइन मैंने लिखी नहीं है। उन्होंने कॉलर से अपने बेटे को पकड़ के एंड शाउटेड हिम और उस पर चिल्लाते हैं। वह अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और उसको डांटते हैं और वो कहते हैं कि ही गेट नेवर एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। वह इस संसार में ऐसे बच्चे को कभी नहीं देखे जो मतलब अपने सेबी को बहुत ज़्यादा वो कोसते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं और साथ ही साथ उसको थप्पड़ भी लगाते हैं और मार कर वो मतलब उसको घर से निकाल देते हैं कुछ देर के लिए। वो गुस्से में थे इसलिए। अब क्या होता है कि जो स्कूल में वो जो गॉड्स को पॉलिश कर रहा था उस गॉड्स को उससे छीन लिया जाता है। उसकी इथिक्स टीचर जो है वो छीन लेती है उससे और वो क्या करती है कि वो एक पोर्टर को दे देती है। वो पोर्टर जो है वो स्कूल का ही था, वो इंसान। तो सबसे पहले क्या था कि सेबी ने एक औरत से इस लौकी को खरीदा था 10 सेंट में, यानी कि 10 पैसों में। और ये जो है ये पोर्टर को दे दिया जाता है स्कूल में। और पोर्टर उस लौकी को लाया था घर में और सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए। तो फिर वो क्या करता है कि वो अपने घर में कुछ दिन के लिए रखता है। तो पोर्टर की आर्थिक स्थिति एक दिन बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो उस लौकी को लेकर चलता है और वो कुरियो डीलर के पास वो बेचता है। जब वो कुरियो डीलर के पास बेचता है तो वो लौकी 50 येन यानी कि 50 रुपये के वो लौकी है, वो उसका रेट होता है और वो खरीद लेता है क्यूरियो डीलर। सोचिए 10 पैसे का लौकी इसने सेबी ने खरीदा और इसका बिका कितना का 50 पैसे। इसका आगे और दाम बढ़ेगा। जो क्यूरियो डीलर है वो क्या करता है, एक वेल्दी कलेक्टर होता है जो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को वो कलेक्ट करता है। वो क्या करता है, वो बेचता है इसको 600 येन यानी कि 600 रुपये में। अब क्या होता है कि पिता के काफ़ी ज़्यादा डांट सुनने पर, काफ़ी ज़्यादा बोलने पर सेबी जो है वो गॉड्स में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। वो लौकी की तरफ अब उसका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया और वो लौकी को अपना मतलब लौकी को भूल गया। अब सेबी इज़ नाउ इंगेज्ड इन पिक्चर। अब सेबी जो है वो पिक्चर बनाने में, ड्राइंग बनाने में लग गया। जो सेबी था वो एक जैपनीज़ बॉय था। द आर्टिस्ट जो कहानी है वो जैपनीज कहानी है, इसीलिए जैपनीज की जो मुद्रा होती है वो येन होती है। जैपनीज की मुद्रा को हम लोग येन कहते हैं। रूस की मुद्रा को जैसे रूबल कहते हैं, भारत की मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं, वैसे ही जापानीज जो जापान का जो मुद्रा होता है उसको हम लोग येन कहते हैं। सेबी साह ए बोल्ड मैन। एक बार क्या हुआ था जो मैंने पिछले पॉइंट्स में नहीं बताया था कि सेबी जो है वो मार्केट में घूम रहा था तो उसे एक टकला इंसान दिखता है। तो उसका जो टकला इंसान था तो उसका जो हेड था, सर था, वो उस लौकी की तरह एकदम चिकना दिख रहा था। तो ही सीम्स, उसे लगता है दैट इट इज़ गॉड्स, जैसे ये एक लौकी है। तो वो जाकर उसे छूता है। तो जैसे ही वो छूता है, वो क्या है ना कि वो इंसान बैठा हुआ था तो उसका केवल सर दिख रहा था, बाकी बॉडी वो नहीं दिख रही थी। तो उसके सर को वो छूता है तो वो जो पीछे मुड़ के वो इंसान दिखता है तो वो अचानक
अचानक डर जाता है कि अरे ये तो लौकी नहीं, ये तो इंसान है। तो सोचिए, 10 पैसे की इसने लौकी खरीदी और ये कितना में बिका? 600 रुपये में। ये कितना बेनिफिट हुआ। और यहाँ पर मिस्टेक किसने किया? तो इसके पेरेंट्स ने की। पेरेंट्स ने इसके टैलेंट को नहीं पहचान पाया, जिसके कारण क्या हुआ, सेबी जो है वो अपना टैलेंट खो देता है और वो गॉड्स में इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है। बाद में वो पिक्चर में इंगेज हो जाता है। लेकिन जो फादर थे, ये फादर इसके पिक्चर वाले जो आदत थी, अब पिक्चर बनाने की आदत, इसमें भी वो संतुष्ट नहीं थे। इस बात से सेबी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको बताइए कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। अगर इसमें आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में उस वर्ड मीनिंग को भेजिए, मैं आपको हिंदी उसमें बता दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।